आज का दिन अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा नहीं था। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि निफ्टी का पहला ट्रेड सही गया और उसके बाद बैंक निफ्टी में लगातार दो स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब क्या ये इसको हम रोक सकते थे? हमारा एनालिसिस किधर गलत हो गया? ये सब मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। बट ये अगर आप देखोगे तो पूरे हफ्ते में बहुत कम हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो आज एक ऐसा दिन था जो थोड़ा सा हमारे लिए सही नहीं था। नेवरदलेस कल एक्सपायरी है तो डेफिनेटली हम बहुत तगड़ा उसमें पैसा कमाने का ट्राई करेंगे। और कल मैंने क्या कहा था कि ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखना, उस पर अच्छा खासा बन सकता है। बाद में सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कही थी कि 17,725 के नीचे अगर रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट व्यू बेरिश रहेगा। आज अगर देखोगे पूरे दिन में हालांकि नीचे गया 17,014 तक गया, बट सब करके ऊपर आके अच्छा खासा ऊपर चला गया। और यही कंसेप्ट पे आज हमने पहला ट्रेड लिया। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे ही एक्साइटिंग एनालिसिस इंट्राडे में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारी फैमिली को ज्वाइन करना, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, ताकि कल मैं जब अपना एनालिसिस लेके आऊँ निफ्टी बैंक निफ्टी का तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो नए रहेंगे, नहीं जानते रहेंगे मुझे, तो मेरा नाम एक छोटा सा बता देता हूँ, तुषार गोने है एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कल जो डिस्कस किया था उसका समरी देखेंगे। आज जो 3 ट्रेड लिए, 2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्यों हुआ वो देखेंगे। उसका कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे कि जो हमारा एनालिसिस था कि क्या निफ्टी 18,000 तक ये हफ्ते जा सकती है, उसको भी स्टडी करेंगे। कल के लिए एग्जैक्टली कौन से नंबर्स रहेंगे इंट्राडे के लिए जहाँ पे आपका 1 या 2 ट्रेड आराम से बनेगा, वो देखेंगे। बैंक निफ्टी का भी स्टडी करेंगे। अब थोड़ा सा मुझे आप बताना कि कल के बेसिस पे आपने क्या ट्रेंड लाइन को आज फॉलो किया कि नहीं किया। एंड यस, अगर आपने लॉस किया तो कौन से ट्रेड में ज़्यादा किया, कौन से ट्रेड में कम किया, कुछ प्रॉफिट रिकवर कर पाए नहीं पाए, आप कमेंट करके बता सकते हो। डेफिनेटली मैं आज भी आपके सभी कमेंट्स देखूंगा। फिर देर किस बात की, चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कल क्या डिस्कस किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं फटाफट कल का हमारा डिस्कशन। ये हो गया चैनल और ये रहा हमारा डिस्कशन। ओके, अब जो याद रख रहे हैं, गेटिंग पेड 2 to 3 crore in USA। आप देखोगे ये पहला इंडिकेशन। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना वन बाय वन। एग्जैक्टली ये अगर आप देखोगे ना, ये पॉइंट पे आप देख सकते हो 17,725 के नीचे अगर ऐसी रेड कैंडल बनती है तो ही शॉर्ट के बारे में सोचना, ये क्लियरली कहा था। और कहाँ तक जाएगा? 17,700 और उसके बाद में और भी नीचे। बट ये देखो, ऐसी कैंडल बनेगी तो ही हम पुट के बारे में सोचेंगे। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे तो ये डिस्कशन ख़त्म हो रहा है, बट आप आज का हम देखेंगे ये एनालिसिस कैसे था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम निफ्टी ओपन करेंगे। 15 मिनट्स का ये चार्ट है और ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ओके ओके, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब आप ये आज का मॉर्निंग का हमारा एनालिसिस है। ये देखो 9:15 गिरा, बट यहाँ पे देखोगे ना कौन सा लो किया, 17,709, बट सब करके ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया। और जो मैंने कहा था कि रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, क्या इधर रेड कैंडल बनी?
बिल्कुल भी नहीं बनी। तो ये पहला कंफर्मेशन था कि मार्केट इज़ रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन। अब आपको वापस कंसेप्ट याद है क्या? पिन बार के बाद कुछ ग्रीन कैंडल, और जैसे ही पिन बार के बाद कुछ ग्रीन कैंडल बन गई तो ये हमने अच्छा खासा राइड किया और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो होप पहला ट्रेड पिन बार विद ग्रीन कैंडल, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट झप करके ऊपर आना, बेसिस सभी को आइडिया आ गया कि मैंने पहला ट्रेड कैसे लिया था। होप आप इसमें गड़बड़ नहीं करोगे। अब जो सेकेंड ट्रेड लिया था जिसमें गड़बड़ हो गई थी, उसमें क्या हो गया आप चाहिए तो थोड़ा सा देख सकते हो। ये देखोगे ना कहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। ओके, अब आप देखोगे समवेयर ये पॉइंट पे हमने ट्रेड लिया था। ओके, और एक्सपेक्टेशन क्या था कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके स्पाइक होके फिर चाहिए तो नीचे आएगा, क्योंकि 20 या 30 पॉइंट ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर ऊपर के डायरेक्शन में गया, बड़ा ब्रेकआउट हुआ तो फंटास्टिक, राइट। और क्योंकि मार्केट बुलिश था, वैसे तो नॉर्मल दिन पे मैं ऐसे ट्रेड नहीं लूँगा, बट ओवरऑल मार्केट वाज बुलिश एंड आई थॉट कि ये टाइम सही है, ब्रेकआउट हो सकता है। बट ऐसे नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये हमारा रीज़न था, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, जिससे कि 20-30 पॉइंट आराम से बनेंगे। 8-10 पॉइंट ही बने, नेक्स्ट 20 या 30 पॉइंट नहीं बने, बस ट्रेड ख़त्म हो गया। अब थर्ड जो ट्रेड था, डेफिनेटली हमने गलती कर दी, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और उससे क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया और बाद में जब मूव आया ये हमने मिस कर दिया। सो थर्ड ट्रेड मैं मानता हूँ कि यस it was a gross mistake, but second trade it was expecting कि 20 या 30 पॉइंट आराम से बन जाएंगे, नहीं बना। तो कल हम थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। ये कैजुअल ट्रेड्स नहीं, बट हाई एक्सपेक्टेशन कि ऐसा ही होगा वैसे नहीं लेंगे। हम थोड़ा सा टेक्निकल को और स्ट्रांगली फॉलो करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, हमें अच्छा खासा पैसा कमाना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, तो आइए देखते हैं निफ्टी कल कैसे बिहेव कर सकती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज के तीनों ट्रेड्स आपको समझे नहीं समझे कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे देखोगे ना, आपको अभी ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे मीन्स अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो भी गलत है। ओके, एकदम ऐसे ड्रॉ कर रहे हो इसको पकड़ के तो भी गलत है। आपको मैक्सिमम जो है पॉइंट्स कैप्चर करना है। इसका मतलब क्या है, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 पॉइंट कवर हो रहा है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख लो कि ट्रेंड लाइन को फॉलो हो रहा है, तो इट इज़ रियली गुड। बट कल कैसे ट्रेड करना है आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस। ओके, और मैंने क्या कल कहा था और इसके पहले भी, अगर 18,850 के ऊपर आवरली क्लोजिंग हो रहा है तो 918 के हार्डली आपको 1 या 2 घंटे में दिखाई देगा। ओके, या चलो 1 दिन में दिखाई देगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कल कि आइदर गैप अप होके अगर आवरली भी 18,850 के ऊपर आवरली 15 मिनट्स नहीं क्लोज हो गया, तो आप कल बहुत बुलिश रहना, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है ये जो 18K या का सफ़र है, एटलीस्ट 770-80 पॉइंट आपको आराम से ही मिल जाएंगे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ कि वापस ये करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इट्स वेरी वेरी क्रूशियल नाउ। ओके, तो कल आप देखोगे ना, मोस्टली अगर गैप अप हो गया तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे पुल बैक्स आने के चांसेस है। 2 कल पॉइंट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 2 कल पॉइंट्स हो सकता है। एक तो यहाँ पे गैप अप हो गया, कहाँ पे, 17,840। ओके, फिर क्या हो गया, रेड कैंडल सेल आउट, वापस 17,800 का सपोर्ट, और फिर वापस अटेम्प्ट एक बड़ा मूव का। ये एक तरीका हो सकता है।
सेकंड क्या हो सकता है जो कि मुश्किल है, स्ट्रेट अवे थोड़ा सा हम वापस ये देखेंगे, स्ट्रेट अवे कल 18,875 के आसपास गैप अप ग्रीन कैंडल और ऐसे 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 करके लगभग 17,950 के आसपास स्ट्रेट अवे मॉर्निंग को ही मार्केट चला जाएगा। ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट ने कुछ अच्छा खासा एक रैली दिया था। तो कल मॉर्निंग में मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा अलर्ट रहना। तो ऊपर के दोनों पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, 18,840 तक गैप अप, बाद में सेल आउट, 18,800 का सपोर्ट, और फिर जब ऊपर जाएगा हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये होता है। सेकंड, सॉरी थोड़ा सा मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, ये नंबर्स थोड़े से ये करना। कल 2 पॉइंट्स, पहले 17,850 का गैप अप, बाद में धन 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 करके स्ट्रेट अवे 17,950, ये केस 1 हो गया। सेकेंड केस 17,840 टू 45 के यहाँ पे जाएगा, उसके बाद में रेड कैंडल्स बनेगी, यहाँ पे रेड कैंडल्स बनेंगी, 17,800 का सपोर्ट लेगा, और फिर हम देखेंगे बाकी क्या होता है। तो ये ऊपर के दोनों केसेस हो गए। नीचे के पुट कब लेना है, पुट कब लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पुट अब अगर मुझे कोई पूछेगा कब लेना है, तो थोड़ा सा मैं ये करूँगा 17,750 के बाद ही पुट का सोचना है। उसके नीचे उसके ऊपर अगर कुछ भी हुआ तो भी वापस चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगा। तो 17,750 के बाद में ही पुट सोचना है, और ये पुट कहाँ तक जाएगा, 17,700, बस इतना ही, क्योंकि ये वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट होगा। तो आप बहुत क्लियर होना चाहिए पुट कब लेना है और कॉल के क्या कंडीशंस रहेंगे। थोड़ा सा 18,000 का मैंने नाम लिया तो कंफ्यूजन के लिए सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। और बैंक निफ्टी को कैसे हम ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे देखोगे ना RSI इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। तो मैंने जो पहला केस कहा था ना 17,840 टू 50 के यहाँ पे ग्रीन कैंडल और धन 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 करके कल मॉर्निंग में ऐसी रैली आ सकती है जो 17,950 को लेके जा सकता है, वेरी हाई चांसेस। अब बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, तो बैंक निफ्टी भी आप देखोगे ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बैंक निफ्टी भी लगभग आप देखोगे तो एक अच्छा खासा 42,876 का ऑलमोस्ट मैं कहूँगा हाई ही है। तो बैंक निफ्टी अब कहाँ जाके रुक सकती है, तो बैंक निफ्टी स्ट्रेट अवे 43K पे रुक सकती है। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प निफ्टी। बैंक निफ्टी को पुट कब लेना है, तो मैं कहूँगा 42,700 के बाद ही पुट का सोचना है। कहाँ तक पुट का सोच सकते हो, तो मैं कहूँगा 42,600 से लेके 42,550। और अब की ये 42,840 की रैली कहाँ पे जाके थोड़ी सी रुक सकती है, 43 से लेके 43,100। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एक्सपायरी, और एंड तक बहुत ज़्यादा चांसेस है बड़ी मूव आने की। तो अलर्ट रहना, चैनल पे व्हाट्सअप कम्युनिटी में बन के रहना। थैंक्स अ लॉट। एंड जो थोड़ा सा 18,000 के नाम पे गड़बड़ हुआ उसे इग्नोर करना। कल वापस मिलेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग।